नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का इस पावन कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। नवरात्र का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक दिव्य स्वरूप को समर्पित होता है और आज हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा के पावन और अद्भुत स्वरूप की। माँ चंद्रघंटा नव दुर्गा का तृतीय रूप मानी जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा विराजमान है, इसी कारण उनका नाम पड़ा चंद्रघंटा। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत भी है और अत्यंत उग्र भी। भक्तों के लिए यह करुणामयी है और दुष्टों के लिए संहारक। कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और चारों ओर त्राही ही त्राही मच गई। तब सभी देवता जगत जननी माँ आदि शक्ति की शरण में आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे माँ, हमें इस संकट से बचाइए। असुरों का अत्याचार असहनीय हो गया है। देवताओं की यही करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने एक दिव्य, तेजस्वी और वीर रूप धारण किया। वह रूप था माँ चंद्रघंटा का। माँ का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनका वाहन था सिंह। जब माँ युद्ध के लिए निकली तो उनके मस्तक की घंटा से ऐसी प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई कि समस्त दानव सेना भयभीत हो उठी, चारों दिशाओं में भागने लगी। माँ की सिंहासनमयी गर्जना से धरती, आकाश, पाताल तक कंपित हो उठे। फिर माँ ने दैत्य को अधिपति पर आक्रमण दिया और एक भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन माँ के सामने उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से एक एक करके सभी दानवों को संहार कर दिया और अंत में अधर्म का पूर्ण रूप से नाश हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद किया। माँ चंद्रघंटा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी उपासना करेगा, उसे साहस, शांति और सफलता प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि हमारे भीतर विश्वास और साहस है तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अब आइए सुनते हैं एक सच्ची भक्ति से जुड़ी कथा। बहुत समय पहले गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में एक बालक रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव अत्यंत गरीब था। उसका घर कच्चा था और परिवार की स्थिति बहुत ही कठिन थी। उसकी माता बीमार रहती थी और पिता का देहांत हो चुका था। माधव दिन रात मेहनत करता और लकड़ी काटता, कभी खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे ताने देते, लेकिन माधव परिस्थिति में माँ दुर्गा का नाम लेता। एक दिन नवरात्रि का समय आया। गांव में माँ की पूजा हो रही थी। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। माधव भी मंदिर गया और माँ चंद्रघंटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे माँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस आप ही मेरी सहायता करें। माँ उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। रात में माधव को सौपन आया। माँ चंद्रघंटा उसके सामने प्रकट हुई और बोली, डरो मत पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अगले ही दिन माधव को एक ऐसा अवसर मिला जिससे उसकी किस्मत बदल गई। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई, उसकी माँ स्वस्थ हो गई और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तब माधव समझ गया कि यह सब माँ चंद्रघंटा की कृपा है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर पुकार सुनती है और उन्हें सही मार्ग दिखाती है।
तो आइए हम सभी सच्चे मन से माँ की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाएं। जय माता दी।